मैं हूं ब्रिजेश कुमार। आपको लेके आया हूं आज आपके लिए फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि टेंस अनुवाद की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होता है। चाहे आप अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हो, पढ़ना सीखना चाहते हो या बोलना, आपको टेंस की यानी टाइम एंड टेंस की प्रॉपर जानकारी करनी ही पड़ती है। तो पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस देखा, अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य यानी आने वाला, यानी कि वे क्रियाएं अब हम अध्ययन करेंगे जिनका भविष्य काल से लेना देना होता है, यानी भविष्य में जो एकॉम्प्लिश होती हैं उन क्रियाओं के अध्ययन के लिए फ्यूचर टेंस को पढ़ना होता है। फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस की बात करें यानी क्रिया का भविष्य काल में अनिश्चित रूप दर्शाया गया हो, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। सामान्यतः इन वाक्यों के अंत में जो क्रिया का फॉर्म होता है उसके अंत में गा, गे, गी आदि में से कोई एक तो आया होता है। ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, वे लोग यूक्रेन जाएंगे। आप इस पहेली को हल नहीं करेंगे। नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में, क्या रूस नाटो के सामने झुकेगा। समसामयिक एग्जांपल्स हैं दोस्तों। अमेरिका रूस पर हमला क्यों करेगा। ऐसे पैटर्न, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव में नहीं शब्द जोड़ दिया जाता है। इंट्रोगेटिव में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 2 पैटर्न होते हैं, एक क्या से शुरू होता है और दूसरा वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। चौथा होता है इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना, क्या आप नदी पार नहीं करोगे, क्या भी आया और नहीं भी आया। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं पैटर्न। एक सिंपल पैटर्न उठाते हैं और उसी पर चारों तरह के सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एज इट इज सब्जेक्ट को लिखते हैं। जो भी वाक्य में सब्जेक्ट दिया होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें मिलती है 2 क्रियाएं, विल और शैल। विल और शैल बेसिकली मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब गौर करेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब, अब इनके प्रयोग का एक सिस्टम होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई को सिंगुलर और वी को प्लूरल माना गया है। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो उनके पीछे शैल का प्रयोग करना है। लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमें विल का प्रयोग करना रहेगा। सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू को सेकेंड पर्सन कहा जाता है और ही, सी, इट किसी प्रॉपर नाउन को हम थर्ड पर्सन कहते हैं तथा साथ में इसके प्लूरल फॉर्म दे को भी। गॉट इट। इनके साथ हमें विल का प्रयोग करना होता है। इस नियम का एक एग्जाम्पल भी होता है दोस्तों, एक एक्सेप्शन भी होता है। क्या कुछ वाक्यों में एम्फेसाइज किया गया होता है, ठीक है, हम अपनी बात को दबा के रखते हैं, प्रभावी तरीके से रखते हैं। अब उस प्रभावी तरीके में 3 फीलिंग होती है। एक होता है थ्रीट का भाव। थ्रीट मतलब होता है धमकी, अगर कहीं आपको धमकी देना हो किसी को। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का भाव। तीसरा होता है कमिटमेंट या प्रॉमिस, वादा करने का भाव। इन 3 कंडीशंस में दोस्तों आपको विल के बदले शैल और शैल के जगह पे विल का प्रयोग करने की ग्रामर सलाह देता है। हिंदी में इनके लिए अवश्य या जरूर शब्द, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं मैं आपको अंग्रेजी अवश्य सिखाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी अवश्य सिखाऊंगा। अब यहां पे मैं जोर दे रहा हूं, थोड़ा सा वाक्य पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। वो आपसे बदला अवश्य लेगा, अवश्य। तो यहां पे अवश्य की जो प्रॉपर अंग्रेजी होती है मस्ट, फ्यूचर टेंस में उसके प्रयोग को अवॉइड किया जाता है। उसके बदले हम विल और शैल को आपस में बदल दिया करेंगे। इज दैट क्लियर। आते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब यहां आई के साथ हमने शैल का प्रयोग किया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से। दूसरा है कि वे लोग यूक्रेन जाएंगे, तो दे विल गो टू यूक्रेन, दे विल गो टू यूक्रेन। तीसरा है आप इस पहेली को हल नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट
क्रैक दिस क्रक्स, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्रैक दिस क्रक्स मैंने लिया, एक खूबसूरत फ्रेज होता है। वैसे हल करने के लिए सॉल्व, पहेली के लिए पजल, रिडल आदि का प्रयोग करते हैं, बट ये कंबाइंड और बेहतरीन फ्रेज है कि यू विल नॉट क्रैक दिस क्रक्स, आप इस पहेली को हल नहीं करेंगे। अगला है मेरी मां इस नियम को नहीं मानेगी, माय मदर विल नॉट फॉलो दिस रूल, किसी नियम को मानना वगैरह के लिए आप ओबे या फॉलो का प्रयोग करेंगे, तो माय मदर विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट का प्रयोग किया गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या रूस नाटो के सामने झुकेगा, क्या रूस, तो यहाँ पे चूंकि रूस एक देश है तो विल रस्सा नी डाउन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है घुटनों के बल बैठना या झुकना किसी के सामने तो उसको नी डाउन कहते हैं। हम खूबसूरत फ्रेजेस का प्रयोग करा रहे हैं ताकि आपकी वोकैब बढ़े। तो विल रस्सा नी डाउन बिफोर नाटो, नाटो ये एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो इसको हम NATO फुल फॉर्म बड़े लेटर में दिया गया, कैपिटल लेटर में लिखा गया। अमेरिका रूस पर हमला क्यों करेगा, अब इस वाक्य में आप देख रहे हो कि क्यों WH वर्ड बीच में आया है, तो WH वर्ड अगर बीच में रहता है दोस्तों तो उसी WH वर्ड को हम इनिशिएट कराते हैं वाक्य का। Why will America attack Russia? Why will America attack Russia? फिर आप देख रहे हैं क्या आप नदी पार नहीं करोगे, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव पैटर्न का हो तो हमें बस इन सहायक क्रियाओं को यानी विल सेल को लोकेशन चेंज करके पहले लाना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है, ये हमारा इंट्रोगेटिव से निगेटिव का पैटर्न हो जाता है। अफर्मेटिव पैटर्न अगर आपको पता है तो इसके तुरंत बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है आपका नेगेटिव। सेम पैटर्न हम लोग पीछे दोहराते आ रहे हैं 8 वीडियोस में। लास्ट सेंटेंस है आप नदी पार क्यों नहीं करोगे, व्हाई विल यू नॉट क्रॉस द रिवर, व्हाई विल यू नॉट क्रॉस द रिवर। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस के वाक्यों को हम अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलने के लिए अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर 2 वाक्यों का अनुवाद करके और जरूर चेक कराते रहें ताकि हमें ये पता चले कि आप फॉलो कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। परीक्षाएं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन है, उनकी परीक्षाएं नजदीक हैं आने वाले महीने में, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना होगा कि चाहे आप विज्ञान वर्ग के हों, कला वर्ग के हों या फिर चाहे जिस भी वर्ग के हों, कॉमर्स के हों, वाणिज्य के हों, आपको अंग्रेजी अच्छी रखनी है और अच्छी अंग्रेजी अच्छे अनुवाद से होता है। अनुवाद की कला में आपको महारत हासिल करने के लिए वर्ड पावर को ग्रूम करिए, साथ में टेंस और टेंस के जो सपोर्टिंग चैप्टर्स हैं उनका बेहतर प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें जरूर बताते रहें, और वीडियोस को अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।